normally after this budget, what is the things which can go right and whatever the things which can go wrong, we will try to learn those in this video. Friends, we have got the budget today and the budget is now over. We'll try to learn more about the budget with respect to whatever you can call it as our learning. मेरे सामने आप सब सारे लोग जो भी सुन रहे हैं प्रोग्राम को, आज प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली बात, अगर आप देखेंगे तो आज के बजट में रियल टर्म्स में देखेंगे तो इकोनॉमी में अभी भी काफी स्लो डाउन की सिचुएशन सी बनी हुई है। शेयर मार्केट को देख के आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। शेयर मार्केट को देख के आपको यही लगेगा कि मार्केट इज गोइंग इन द अपसाइड। बट अगर आप बॉन्ड यील्ड के प्राइस को देखते हैं और अगर आप बॉन्ड यील्ड को देखते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि अभी जो मार्केट है वो बॉन्ड्स का काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई डाउट हो तो आप प्लीज क्वेश्चन आंसर में पूछ लें। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास 3 चैलेंजेस हैं। मैं चैलेंज नंबर 1 बॉन्ड को बोलता हूँ, चैलेंज नंबर 2 की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल को बोलता हूँ। तो एक बार आप क्रूड ऑयल का रेट देखिएगा ना तो आपको आइडिया लगेगा मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं एक बार क्रूड ऑयल, ब्रेंट और नाइमेक्स 2 ट्रेडिंग होती है। आप देखिए क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो लाइफ मतलब काफी हाई को अचीव करता हुआ नजर आया है और इसका जो हाई है दैट इज कमिंग आफ्टर 2018। तो पहली बात, इसने 4 साल का हाई काटा है। 4 साल का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल ने हाई काटा है। और अगर आप WTI देखेंगे वो भी क्रूड ऑयल का ही रेट है। तो आज आपको दिख रहा होगा कि WTI किस स्पीड से बुलिश हो रहा है और WTI का जो बुलिशनेस है वो हमें ये बतलाता है कि मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमें अभी क्या ट्रेड करनी चाहिए, कैसा ट्रेड लेना चाहिए? मोस्टली हमें डिफेंसिव स्टॉक्स लेना चाहिए। अब डिफेंसिव स्टॉक क्यों लेना चाहिए, उसका कुछ रीजन है। अगर आप देखेंगे तो हमारा देश क्रूड इंपोर्ट करता है, मतलब हम लोग बाहर के गांव से, बाहर के कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग होती है नॉर्मली 2 पार्ट्स में होती है। पहले को बोलते हैं क्रूड खरीदना, दूसरे को बोलते हैं क्रूड बेचना। तो इंडिया एज अ कंट्री इज नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, इससे कोई डिसएग्री तो नहीं करता है आप सब में। तो हम लोग क्या है, बहुत सारा करेंसी बाहर भेजते हैं डॉलर के फॉर्म में और हम लोग खरीदते हैं उससे कच्चा तेल, जिससे हमारे देश की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आज के टाइम पे फुलफिल हो रही है। तो पहली बात प्रोग्राम में आप लोग नोट कर सकते हैं, ये मैं आपको नॉट ओनली विद बजट बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक 2022 एज अ मार्केट व्यू, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं आप सबको एक मशवरा दे रहा हूँ, एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर बाजार इस मोमेंटम के साथ जाएगी तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी चेष्टा है कि आपको मैं घबरा दूं या आपको मैं कुछ नेगेटिव बोलूं। देखिए मार्केट में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, अगर अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी है। अभी के टाइम पे मैं आपको मतलब चूंकि बजट आ चुका है तो अब हमारे पास एक आगे का व्यू दिखता है। तो पहला जो मुझे थ्रेट लगता है अभी मार्केट में वो है क्रूड ऑयल का एक्सप्लोजन। तो क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग एट हायर लेवल। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा विच कैन लेड टू मोर इन्फ्लेशन। मोर इन्फ्लेशन मतलब अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, इन्फ्लेशन का मतलब तो आप समझते होंगे जिसको हिंदी में कहते हैं महंगाई। क्रूड ऑयल, ये मैं आपके सामने कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं लाइव चार्ट में। आप देखिएगा क्रूड ऑयल ने अपने सारे 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 पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रेंट ऑयल की बात की जाए तो ब्रेंट ऑयल कच्चा तेल का सबसे बड़ा आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूटर है। और आपको एक चीज और दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं कि आप देखिएगा
जो ब्रेंट ऑयल है ये अपने 2014 के बाद अभी सबसे महंगे रेट पे चल रहा है। तो मेरी बात को नजरअंदाज मत करें। तो हम लोग क्रूड ऑयल में अगर सिर्फ माइक्रो टर्म्स में देखें तो 8 साल के हाई पे चल रहे हैं, 8 ईयर हाई। अब दूसरा जो मेरे को यहाँ पेन देता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है गवर्नमेंट का आज बॉन्ड का डेटा। अब आप बोलेंगे कि पुष्कर तू बॉन्ड बॉन्ड क्यों कर रहे हो, मतलब बॉन्ड की क्या जरूरत है, मैं तो शेयर बाजार वाला आदमी हूँ, मुझे नहीं। आपको भी मतलब है और मुझे भी मतलब है। देखिए पहली बात कोरिलेशन को समझने की चेष्टा करते हैं। तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है ना, देखिए दो तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइमरली मैं आपको नटसेल में बता रहा हूँ, पहले को बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो आज के अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डेट इंस्ट्रूमेंट में अभी आज के समय में इंसान गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इस टर्म को आप ज्यादा फेमिलियर होंगे तो जो गवर्नमेंट है ना वो भी मार्केट से पैसा बोरो करती है और वो जो ब्याज पे करती है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड रेट। तो ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट की जितनी बोरोइंग कॉस्ट कम हो कंट्रोल इकोनॉमी का उतना अच्छा रहता है। तो अगर आज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड रेट है वो आपको देखिएगा तो 2019 के दिसंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 3 साल नहीं बोल रहा हूँ बट ऑलमोस्ट कितना बोल सकते हैं आप, 28 मंथ्स हायर वैल्यू पे चल रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड मार्केट। अब सिंपल सी बात है, अब आप बोलेंगे कि पुष्कर तू बॉन्ड मार्केट के बारे में क्यों बता रहा है। तो पहली बात, अगर आपको बॉन्ड में या अगर आपको फिक्स इनकम कैटेगरी में कोई 10% भी दे रहा है और आपके पास है 1 करोड़ रुपए लगाने को, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को ब्याज अच्छा मिल रहा है और मेरे को टेंशन भी नहीं चाहिए मार्केट के उतार चढ़ाव का, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसा बॉन्ड में डाल दूंगा। वहां पे ठीक है मेरा कैपिटल गेन लगेगा, जो भी लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉन्ड मार्केट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शेयर मार्केट के। तो आप देखिएगा जब भी शेयर मार्केट बढ़ता है तो बॉन्ड मार्केट घटता है और जब भी शेयर मार्केट घटता है तो बॉन्ड मार्केट बढ़ता है। आप देख सकते हैं बॉन्ड मार्केट का जो रिवाइवल है वो हो सकता है इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म में डिजास्टरियस। तो इस बात ये मेरी दूसरी पॉइंट है। अब ये जो मैं व्यू दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इज नॉट ए टुमारो व्यू। अगर आप में से कोई बोले कि पुष्कर क्या कल ही हो जाएगा, तो आंसर इज नो। कल हो सकता है, कल कुछ नहीं हो, परसों कुछ नहीं हो। मतलब ये जो व्यूज है, दिस इज द व्यू फॉर नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर। तो आइए हम लोग एक बार चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, डॉलर को देखते हैं। तो डॉलर को हम लोग जो देखते हैं, तो डॉलर हमेशा आपको पता ही होगा DXY के फॉर्म में हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखिए डॉलर भी अपने आप देखेंगे तो डॉलर का जो लेवल है, इट इज व्हाट आफ्टर 1 जुलाई 2020, तो डॉलर इज नियर 18 मंथ्स हाई, 19 मंथ्स, 18 मंथ्स तो ले ही लीजिए, 18 मंथ्स हाई पे यहाँ मेरा डॉलर चल रहा है। USD इंडेक्स, इसका मतलब है कि डॉलर इज शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मैं उनके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ जो आज का शायद प्रोग्राम मिस कर गए, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, हाई मेडिकेशन पे हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैं सुस्त भी हो रखा हूँ। फिर भी मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपका कोई भी डाउट हो तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास 3 विकल्प है मार्केट के, पहला क्रूड ऑयल, दूसरा बॉन्ड मार्केट और तीसरा डॉलर इंडेक्स। तो ये तीनों चीज अगर आप देखेंगे तो ऑल 3 लाइन आइटम्स, तो ऑल 3 line items are giving signal for a consolidation। मैं भी कोई करेक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं। आपको भी पता है कच्चा तेल का रेट बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो गवर्नमेंट कब तक अपने ऊपर बर्डन लेगी, और ये सरकार तो आप जानते ही कि अपने ऊपर बर्डन लेती नहीं, तो घूम फिर के बर्डन आपके सर पे आएगा। पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हमेशा हाई रहेगा। तो कहीं ना कहीं
ये सब चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब बॉन्ड मार्केट का यील्ड बढ़ेगा, मतलब जब भारत सरकार महंगे दरों पे पैसा बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है ना। सो मैं यहाँ पे जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट में बी हाइट, मतलब बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा सकती है। अब क्यों बढ़ाएगी दोस्तों? क्योंकि बैंक भी बोलेगी ना कि जब भारत सरकार ही 60% पे पैसा रेज कर रही है, आपके सामने ये चार्ट है दोस्तों, जब भारत सरकार ही 60% पे पैसा रेज कर रही है तो मैं आपको 6.5% पे लोन कहाँ दूं? तो हो सकता है आपको होम लोन में यहाँ से एक आधा % का आपको जंप नेक्स्ट 30 डेज में देखने को मिले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग में से जो लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आपका होम लोन मार्केट लिंक्ड है, उसका इंटरेस्ट, इसको वेरिएबल बोलते हैं या फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला है, तो आपके लिए बुरी न्यूज आ सकती है, ब्याज दरें कभी भी बढ़ाई जा सकती है। मैं अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ आप तक डेटा के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अभी भी क्वेश्चन है कि सरकार कब तक होल्ड कर पाएगी। प्लस एक और चीज मेरे पास है, वह यूएस मार्केट का एक चॉपीनेस। अब चॉपीनेस क्या होता है दोस्तों? चॉपीनेस का मतलब होता है वॉलेटिलिटी। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट भी आज काफी ज्यादा रेंज बाउंड है। ये पूरा पिछले मंथ का कैंडल है, आप देखिए पूरे पिछले महीने एक जबरदस्त करेक्शन आया टेक इंडेक्स में। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसमें जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला। ठीक वैसा ही करेक्शन अपने इंडियन इंडेक्स जो कि सीएनएक्स निफ्टी में, सीएनएक्स निफ्टी जो आईटी इंडेक्स है, सिमिलरली देखने को मिला। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। डोंट बाई गुड शेयर्स ऑन हाई प्राइस, बाई गुड शेयर्स ऑन अ लो प्राइस। That should be an ideology and theme for investment in the long term in the stock market. आज मैंने थोड़ा सेशन जेनेरिक रखा है क्योंकि क्या है, थोड़ा सा मैं भी हल्का सा डाउन हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी मैं भी ठीक होऊंगा, तो फिर मैं पूरी एनर्जी और पावर के साथ सेशंस कंटिन्यू करूंगा। और आप सब का प्यार और सहयोग बना रहा, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मेरे पास पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं, और मेरे रखने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको डराना चाहता हूं या आपको धमका रहा हूं कि नहीं जी मार्केट मार्केट में गो अप एनी टाइम, बट द पॉसिबिलिटी, एंड दिस आर द नॉट नॉर्मल थिंग्स। ये जितनी बातें हो रही है, दीज आर नोन एज साइक्लिक थिंग्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज आर साइक्लिक इवेंट। साइक्लिक इवेंट्स है मार्केट में। मुझे नहीं पता आप साइक्लिक इवेंट्स मतलब समझते हैं कि नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ साइक्लिक इवेंट्स क्या है ना, एक मार्केट का पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। तो मैं फिर से कहूंगा कि इस साल का जो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कुछ इस प्रकार है, मार्केट टू रिमेन जिटरी ऑब्लिक रेंज बाउंड टिल एटलीस्ट नेक्स्ट 3 months, अप्रैल एंड तक तो मैं देख ही रहा हूं। दूसरी चीज, ट्राई टू buy value on cheaper price range। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? बड़ा सरल बातें हैं, लेकिन मैं असरल वे में बोल रहा हूँ कि मतलब वैल्यू वाले स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं जो अभी करेक्टेड हो रखे, तो उनको नीचे के भावों पे बाई करिए, नीचे के स्तरों पे बाई कीजिए। अब आप उनका नाम चाहेंगे तो मेरे पास नाम है, अभी भी बता देता हूं। वैसे मैं कोई रिकमेंडेशन टिप्स एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन आईटीसी एक वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबल है। और मैंने पहले भी कह रखा है कि आईटीसी का जो हिस्ट्री रहा है मार्केट के लिए टोटली अपोजिट रहा है। हो सकता है इस साल मार्केट अंडर परफॉर्म कर जाए और आईटीसी आउट परफॉर्म कर जाए, और उसकी झलक आज एक देखने को भी मिली है। बाकी हमारे पास, हमें टारगेट करना है जीरो डेट स्टॉक, जैसे जिलेट हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया, अच्छी ब्रांड वैल्यू, अच्छी इक्विटी की कंपनी। इन सबको मैं अपने सारे अच्छे कस्टमर्स को एसआईपी मोड पे, और मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा अगर आपका लाइफ में वेल्थ क्रिएशन का टारगेट है
तो आपको दो मोड में पैसे लगाने चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म मोड, जो कि आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमेशा अडॉप्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता आईटीसी में कुछ दम है। ये वीडियो और आज का दिन याद रखिएगा सुनील जी, दिसंबर 1 के दिन बात करूंगा मैं आपसे, 31 दिसंबर को। रीजन क्या है ना, हम लोग ना बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं मार्केट में। हमने बहुत जल्दी रिटर्न देखा लास्ट ईयर, टाटा ग्रुप, मार्केट का भी रिबाउंस देखा है। तो हमारा जो इम्पेशेंस लेवल है वो बहुत हाई है, हमें लगता है तुरंत अमीर बन सकते हैं। बट अभी भी मैं कहूंगा बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। कौड़ियों के भाव मतलब अपनी वैल्यूएशन के काफी अंडर ट्रेड कर रहे हैं। वैसे शेयर्स को टारगेट करना शुरू कीजिए, सट्टेबाजी से बचिए। जितने न्यूज चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, न्यूज चैनल वगैरह को बिल्कुल मत देखिए। कोशिश कीजिए, तो देखिए मेरे पास मेरा फोन है, हालांकि आईफोन है, तो इसमें कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मैंने अपना ना सब अनइंस्टॉल कर रखा है। यूट्यूब भी मैं कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐप रखना पड़ रहा है। आपको मैं एक गुरु ज्ञान दे रहा हूँ, कहीं भी किसी के साथ भी जीवन में काम कीजिए, अपना स्टडी खुद कीजिए, अपनी समझ खुद डेवलप कीजिए। मुझे पता है ये सारी बातें अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा होगा, कोई भी नहीं। पर आपको मैंने, चूंकि आप सब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तक प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है या प्रीमियम मेंबरशिप ली है या कहीं से वैल्यू आपने कुछ हमें भी पे किया है, तो हमारी दायित्व तो बनती है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। आपको भी पता है कि मेरे हाथ में 100% प्रॉफिट लॉस है नहीं, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो अभी 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट से काम कर रहे हैं और रिटर्न भी बना रहे हैं। मार्केट कहीं जाए, मार्केट जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, तो जितनी मार्केट है। और मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा कंट्री का इकोनॉमी, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला रिवाइव करेगा नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी रियल स्लो डाउन कहाँ कहाँ है। ऑटो सेल्स नंबर क्या बताते हैं, देखिए आज भी इंडिया में गरीब से गरीब के घर में शादी होती है तो एक बाइक तो जरूर मिलती है उसको। हमारी जो इकोनॉमी है दोस्तों, बहुत अलग डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर में चेंज हुई है। उसके लिए कुछ रीजन और भी हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं या पार्शियल लॉकडाउन है जिसकी वजह से लोग ट्रेवलिंग कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है, पेट्रोल का रेट महंगा हो जाना, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना। तो जो हीरो होंडा या हीरो कंपनी की बाइक जो 60-70 हजार में मिलती थी, आज वो 1 लाख में मिल रही है। बीमा का रेट बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब है, आवर कंट्री एंड द होल ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ वेरी हाइपर इन्फ्लेशन एंड दीज थिंग्स मे बी करेक्टेड। Though the banking sector is the backbone of our country, but still many of the banks are highly overvalued. And many of the public sector banks, so-called, are undervalued, but still there is a lot of pain and they have to cover a lot of grounds. तो ये जो सेशन है दोस्तों, मैंने आपके लिए सिर्फ बजट एनालिसिस और आने वाला मार्केट ट्रेंड क्या रहेगा, तो आपको अब आप बोलेंगे व्हाट शुड आई डू। मैं आपके सामने, चूंकि अब प्रोग्राम लिमिटेड टाइम का ही है, तो व्हाट शुड आई डू टुडे। क्या मैं अपना सारा माल बेच दूं? नहीं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, नोट करते चलिए। पहला काम, लिमिटेड स्टॉक खरीदिए, लिमिटेड स्टॉक। अब कई लोग हैं, रोज मैं 1-2 नए लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ यूट्यूब पे, कहीं पे भी, कोई लिंक्डइन के थ्रू मैसेज करता है, कोई ट्विटर पे करता है, कोई कहीं से रेफरेंस से आता। तो मैंने एक चीज देखी है कि हर आदमी का जो पोर्टफोलियो है उसमें सॉरी, किसी में 20 शेयर है, किसी में 25 शेयर है। तो अपने शेयर्स का जो है ना बास्केट बनाइए, लिमिटेड स्टॉक्स का बास्केट बनाइए। बास्केट बनाना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा एक शेयर में डाल दीजिए, बास्केट रेडी कीजिए, बट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बास्केट हो, जैसे जिसको बोलते हैं बूफे। कई शादियों में आप जाते होंगे तो आप बूफे खाने में हर आइटम रहता है, वेज नॉन वेज ये वो, चाइनीज कॉन्टिनेंटल। पर कई कई शादियों में आप जाते हो वहां बहुत ज्यादा वैरायटी बनी की वजह से क्या है, आपका जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं हो पाता है। उसमें कोई आइटम बहुत अच्छी लगती, कोई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई आपको नुकसान भी कर सकता है। तो कहने का मतलब उससे अच्छा है कि
दो आइटम रखिए और मेन्यू को एकदम लिमिटेड रखिए। डोंट ट्राई टू बाई द, आपको शॉपिंग मॉल नहीं खोलना है, आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड बास्केट क्रिएट करना है। अब आपको दूसरी चीज ये करनी चाहिए, एसआईपी मोड से इन्वेस्ट कीजिए। जब भी कहीं से थोड़ा पैसा आया, कुछ अच्छे स्टॉक्स, एसआईपी करते रहिए, 1 शेयर 2 शेयर, वर्स्ट केस में 1 शेयर तो ले ही सकते हैं। मैक्सिमम की तो शेयर मार्केट में कोई लिमिट नहीं हो सकती, आप 1 लाख शेयर भी खरीद सकते हैं, 1 करोड़ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वर्स्ट केस के लिए 1 शेयर तो ले ही सकते हैं। मिनिमम 1 शेयर लेते रहिए, अपना वेल्थ को डाइवर्सिफाई कीजिए। और आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि मैं कितना शेयर रख सकता हूँ, तो जिनका कैपिटल 5 लाख तक का है, मैं एक आइडियल केस स्टडी दे रहा हूं, तो उनको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में आज के टाइम 5 शेयर्स, ओनली 5 शेयर्स। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 से कम का है, तो आपके पास 10 लाख या उससे कम का है, तो 5 से 10 के बीच का है, तो आपके पास 10 स्टॉक्स होने चाहिए। और अगर आपके पास 25 लाख प्लस का पोर्टफोलियो है, तो आपके पास होने चाहिए, मिक्सचर होने चाहिए। यहाँ पे मैं स्टॉक्स बोल देता हूँ 15 स्टॉक्स, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 15 से ज्यादा तो स्टॉक्स होनी ही नहीं चाहिए। चाहे आपके पास 1 करोड़ है तो भी मैं कभी भी 15 स्टॉक से ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। ये मतलब उनकी कैटेगरी है जो HNI इन्वेस्टर्स है, जिनके पास 15 लाख से ज्यादा का इनिशियल कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का। 15 शेयर से ज्यादा आप अपने बास्केट में रखिए। हाँ, अब एक सवाल आ रहा होगा मैं किस टाइप का शेयर खरीदूं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए लेस डेट वाली कंपनी। डेट मतलब तो समझते होंगे ना, कर्ज होता है। जीरो डेट हुआ तो अच्छा है, लेस डेट मतलब कम कर्ज वाली कंपनी। अब आप बोलेंगे क्या कम कर्ज से क्या होता है? सिर्फ कम कर्ज वाली कंपनी नहीं, उसमें फिर आपको 1-2 चीज और चेक करनी है। प्रमोटर होल्डिंग कैसा है? प्रमोटर होल्डिंग कहाँ से चेक करेंगे? अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो एक बार प्लीज देख ले, यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप चेक कर सकते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो होती है वो होनी चाहिए एटलीस्ट 50% प्लस। अब कई लोग बोलेंगे कि यार 50% होना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक शेयर बताया, प्रमोटर होल्डिंग देखते कैसे, मैं 1 मिनट में बता दूं। क्योंकि मेरे सिद्धांत पे चलिएगा ना तो कभी ज्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट मेरा फेवरेट शेयर है, सब कुछ मैंने खुद की भी SIP कर रखी है। इसका आप शेयर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास कितना परसेंट शेयर है? 73% शेयर। तो क्या ये मेरी क्राइटेरिया में बैठता है? बिल्कुल ठीक बैठता है। दूसरा शेयर जो मैंने आपके सामने नाम लिया, जिलेट, जिलेट इंडिया। आई डोंट केयर, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? आई डोंट केयर दैट प्राइस क्या चल रही है शेयर की। व्हाट आई केयर, मालिक कौन है कंपनी का, और मालिक के पास कितना परसेंट स्टेक है? 75%। मेरे दोस्तों 75, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो शेयर डाउन चल रहा है, चलने दीजिए ना। एबॉट का एक शेयर है, मैं जानता हूं आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे एबॉट में मेरा लॉस हुआ। मैं फिर भी बताता हूं, ये कंपनी की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 सालों की। और ये शेयर के अंदर 1 महीने अगर इसको अच्छे मिल गए ना, 25,000 का रेट आपको दिखा सकता है, और 6 महीने में 30,000 जा सकता है। इतना दमदार शेयर है। फार्मा कंपनी, कोरोना में वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीजन किट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। और कहते हैं ना, सूरज को दर्पण दिखाने की, दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब गोल्ड माइंस है। लेकिन अब गोल्ड माइंस के साथ समस्या क्या है ना, कि हमें लगता है कि गोल्ड माइंस मुझे एक ही दिन में अमीर बना दे, लेकिन आपको भी पता है एक दिन में आप क्या, हम क्या, दुनिया में कोई नहीं अमीर बन सकता। तो अगर आप एबॉट की भी शेयर होल्डिंग देखते हैं, तो मैं हमेशा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूं। उस क्रम में कभी कभी रिजल्ट डिलीवरी में डिले होता है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरे सफलता का राज पूछेंगे बाजार में, वो यही रहा है कि मैंने हमेशा वैल्यू पकड़ने की कोशिश की। 75% ग्रोथ है, जीरो डेट कंपनियां, जीरो डेट मतलब समझते हैं, कंपनियां कर्ज मुक्त हैं। ये देखिए,
मार्केट में आप सब लोग हैं, देखिए इसका कर्ज कितना है, 0, इंटरेस्ट इज 0। ऐसी कंपनी कितनी है, कितनी है आप मुझे बताइए, उंगली पे गिनिएगा तो आपको, मतलब 1200 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ ना नाम का ही है बस, ये 0 डेट है। जिलेट देखिए, जिलेट का मार्केट कैप देखिए कितना शानदार है, कितनी शानदार कंपनियां हैं आपके सामने, 0 इंटरेस्ट कंपनियां हैं, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ का। और जिलेट के अंदर आज ओरल बी आती है। जिलेट बचपन से ही नाम सुना है, हम रहे ना रहे इस धरती पे जिलेट रहेगा। शेयर सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। कितना डूबेगा नहीं ना कभी। लोग कभी शेप बनाना थोड़ी छोड़ देंगे, ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे। आप इसकी एक बार साइट पे जाइएगा, आपको समझ में आएगा पावर कितनी है कंपनी में। कहने का मतलब मैं आप सबको बताने की प्रयास यही कर रहा हूं कि कभी भी जीवन में रिटर्न चेज मत कीजिए। अगर आप रिटर्न चेज कीजिएगा ना तो याद रखिए बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। ये देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट है, आप इनके अंदर ब्रांड्स देखिए ना, क्या शानदार प्रोडक्ट्स है। हमेशा याद रखिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ही चलता है। अब आप बोलेंगे कि मैं रिस्क टेकर हूं, मैं आपको बताऊंगा वैसे भी शेयर्स जो आप रिस्क टेकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो और प्रोग्राम के माध्यम से आप तक एक ही मैसेज दूंगा, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग अ गुड बिजनेस ऑन अ रीजनेबल वैल्यूएशन। बढ़ के शेयर खरीदना, 10% यानी 20% भी ऊपर जा रहा हूं मत जाइए। वरना देखिए, एक कंपनी है TTML, जिसके बारे में आज मैं लिख भी रहा था ग्रुप में, हालत देखिए क्या हुई है कंपनी का। शेयर ऑपरेटर ने क्या किया, 5 रुपए से शेयर 300 रुपए करके 150 कर दिया। तो कहने का मतलब क्लियर है कि सोचो समझो फिर इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच।